सारे समाज को नरक बना दिया है। इसलिए सारे समाज में कोई भी माँ बहन बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और जब मैं इस प्रकार की बातें करता हूं तो लोग कहते हैं महाराज आप किस जमाने की बात कर रहे हो। तब ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूं आप भी कान खोल के सुनिए, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जो कल की बात है। हमारे गांव की एक बेटी किसी गांव में ब्याही जाती थी तो पूरा गांव उस गांव का पानी नहीं पीता था, कहता था हमारी बेटी गांव में ब्याही गई। ये कल की बात है। और कल की भी यही बात, ये बात भी कल की है जब कोई माँ बहन बेटी दो घर तिघड़ लेकर के पानी के लेके आती थी तो घर में कोई बुजुर्ग रास्ते में कोई बुजुर्ग मिल जाता था तो बेचारी को पीठ दे के खड़ा होना पड़ता था। तब गांव का बुजुर्ग कहता था बेटा बेटा तुम निकल जा, तुम निकल जा, मैं पीठ दे के खड़ा हो जाता हूं। ये कल की हमारी देखी हुई बात है। और आज लोग कहते हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे ये विनाश को तुम विकास कह रहे हो। अगर यही विकास है तो विनाश किसे कहेंगे। आज मनुष्य इतना नीचे गिर गया है, जितना पशु भी जितना कुकर्म नहीं करता है। आपको मालूम होना चाहिए 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों को पशु भी छूता नहीं। मनुष्य इससे भी नीचे गिर गया है। और ऊपर से कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता ये पढ़ाई कौन सी है। अगर इसी को पढ़ाई कहते हैं तो इससे तो हमारे मूर्ख ही अच्छे थे। राधे राधे। इससे तो हमारे मूर्ख माताएं बहनें अच्छी थी जो घर में जो भी किसी घटना घटती थी घर को चला लेती थी। आजकल पढ़े लिखे लोगों का विवाह होता है, रात को विवाह होता है, सुबह तलाक हो जाता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये शिक्षित लोग हैं। इसको मेरी समझ में नहीं आता कौन सी शिक्षा है। अरे तुम अपने एक पति पत्नी आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, समाज के साथ में क्या एडजस्ट करोगे, समाज के साथ में कैसे मिलके रहोगे। अभी तो जीवन तुम्हारा प्रारंभ हुआ है और ये तुम्हारी दशा है, इसी समय आगे क्या होगा। इसलिए मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं कहा करता हूं आज हमारी पाश्चात्य संस्कृति में और हमारी भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति नहीं। आज सुबह एक शब्द सुनाई दिया कान में, कोई माँ बहन कह रही थी सनातन हिंदू धर्म की जय हो। सनातन हिंदू धर्म कुछ नहीं होता है सज्जनों। हिंदू धर्म बोल करके हमारे शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं है। सनातन धर्म की जय। भगवान कृष्ण सनातन धर्म की प्रतिमूर्ति है। भगवान नारायण ही सनातन धर्म है। भगवान राम से ही सनातन धर्म का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान राम ने जो धर्म चलाया, भगवान नारायण ने जो धर्म चलाया वो सनातन धर्म है। हिंदू धर्म क्या, हिंदू शब्द बोल करके अगर आप कहो तो शब्द कहां से आया। थोड़ा सा संकेत आपसे करूं सज्जनों, हम सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग हैं। सिंधु नदी के तट पर रहने के कारण सिंधु का जो सकार था वही अपभ्रंश होकर के हिंदू शब्द बन गया और लोग अपने आप को हिंदू मानने लगे, हिंदू धर्म मानने लगे। हिंदू एक संस्कृति हो सकती है, हिंदू धर्म बोल करके कोई धर्म हमारे शास्त्रों में नहीं है। सनातन धर्म है, वो अनादि धर्म है। और वो अनादि धर्म जिसकी 2 शाखाएं हैं, निराकार और साकार, ये अनादिकाल से चली आ रही है। और इन दोनों में आज भेद उत्पन्न करने का लोग प्रयास करते हैं। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अस्तु अर्जुन को जब शाप मिल गया, ये तो बाद में जब इंद्र को पता चला तो इंद्र का कलेजा कांप गया। इंद्र ने कहा जिस अर्जुन को महाभारत का युद्ध विजय प्रदान करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, दुष्टों का दमन करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, और वो अगर हिजड़ा हो गया तो दुष्टों का दमन कौन करेगा। और तब इंद्र ने उस सांप को 1 साल का बना दिया और वो 1 साल का अज्ञातवास में वो 1 साल का सांप अर्जुन को बृहन्नला के रूप में प्राप्त हुआ और उसके बाद में उस सांप की अवधि समाप्त कर दी इंद्र ने अपनी कृपा से। वो कहने का तात्पर्य, एक तो वह समय था जब हमारे देश का एक छात्र इतना शीलवान था, इतना गुणवान हुआ करता था, और आज हमारा कितना पतन हो गया है। ये पाश्चात्य संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है सज्जनों। पाश्चात्य संस्कृति बाहर का चाकचक्य देखती है, बाहर की सफाई देखती है, बाहर की स्वच्छता देखती है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति सफाई तो समझता है, पवित्रता नहीं समझता। शिक्षा तो समझता है, ज्ञान नहीं समझता है। आज की पोथियों से शिक्षा तो मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो इन धार्मिक ग्रंथों से उपलब्ध होगा। पवित्रता का ज्ञान तो आज किसी को है ही नहीं। आप कहोगे पवित्रता में और स्वच्छता में क्या अंतर है। सज्जनों, सुबह सुबह आप लोग उठते हो,
उठने के बाद में आप शैम्पू लगाते हो, अधिकतर शैम्पू में अंडा मिला होता है, अधिकतर शैम्पू में अंडे मिले होते हैं, और उस अंडे से मिश्रित शैम्पू से आप जब स्नान करते हो तो देखने में तो आप स्वच्छ हो गए, पर आप अपवित्र हो गए, आप गंदे हो गए, इतने अपवित्र हो गए, अब आप हनुमान चालीसा छूने लायक नहीं रहे, अब आप मंदिर में जाने लायक नहीं रहे, अब आप रामायण गीता भागवत पढ़ने लायक नहीं रहे। मंदिर में जाके क्या करोगे? काहे को झगड़ा करते हो मंदिर जाने का? केवल नौटंकी क्यों करते हो? कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पवित्र किसे कहते हैं, स्वच्छ किसे कहते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति अंतःकरण की स्वच्छता को महत्व देती है, और पाश्चात्य संस्कृति बाहर की सफाई को महत्व देती है। मकान साफ सुथरा होना चाहिए, दुकान साफ सुथरी होनी चाहिए, शोरूम साफ सुथरा होना चाहिए, कल कारखाना साफ सुथरा होना चाहिए, ये चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए। भीतर चाहे काम भरा हो, क्रोध भरा हो, लोभ भरा हो, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, विषय वासना। अभी आप काली नाग की कथा सुन रहे थे व्यास जी से। ये काली नाग क्या है? ये हम सब आपके भीतर रहने वाला काली नाग है। हमारे हृदय में एक यमुना जी बहती है। यमुना जी का तात्पर्य भक्ति की नदी बहती है, और उस भक्ति की नदी को दूषित कर रखा है, विषैला बना रखा है इस नाग ने। कौन नाग है? ये हम सब के भीतर रहने वाली भक्ति रूपी यमुना को दूषित करने वाला नाग है। कौन सी भक्ति हमारे भीतर रहती है? भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में थोड़ी बहुत जो भक्ति का अंश हमारे भीतर बहता है, उस भक्ति के अंश को नष्ट करने के लिए ये अहंकार का सर्प, ये अहंकार का सांप सबके भीतर रहता है। और इसकी एक विशेषता और है, एक सांप घर वालों में सब में रहता है, पर एक जब तक सब सो रहे हैं तब तक तो सो रहे हैं, पर किसी एक का सांप जग गया और उसने फुंकार मारी, बस फुंकार मारते ही पड़ोसिन का सांप भी जग जाता है। मान लो सास के भीतर का सांप जगा तो तुरंत बहू के भीतर वाला सांप भी जग करके फू फू करने लगता है। बाप के भीतर का सांप जगा तो बेटे के भीतर का सांप भी उठ के खड़ा हो जाता है, और दोनों में फू फू प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से अब ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। गांव में, गली में, नगर में, डगर में, शहर में, देश में, दिशा में, काल में, कहीं पर भी किसी भी कोने में यह अहंकार का सर्प ये सोया रहे तभी तक ठीक है, पर अगर एक का जग गया तो दूसरे का भी जगेगा, और उसके बाद में घर का वातावरण जहरीला हो जाएगा, समाज का वातावरण जहरीला हो जाएगा, गांव का वातावरण जहरीला हो जाएगा। और वो जहर क्या करेगा? घर घर में, गांव गांव में, गली गली में आग लगाएगा। और वो आग आज लगी हुई है, बुझाने का क्या तरीका है? बोल एक ही तरीका है, भगवान कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में पधराओ। अगर वो हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो गए तो ये काम, क्रोध, लोभ कि जो सर्प है निकल करके बाहर चले जाएंगे, अन्यथा इनको बाहर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन शास्त्रों को शास्त्रों की पद्धति से ध्यान से सुनना चाहिए, और ये क्या हमको शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को बराबर ध्यान में रखना चाहिए।